क्या आप शादी में देरी से परेशान हैं या शादी से ही परेशान हैं? क्या आप एक निराशा भरे रिश्ते में हैं? एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान की कमी है, जहां ऐसा लगता है कि शांति और प्यार हमेशा के लिए कहीं खो गया है। क्या आप विवाह के काउंसलिंग से थक चुके हैं? मैरिज काउंसलिंग से सभी प्रकार के टोने टोटके, पूजा पाठ उपाय करा चुके हैं, पर सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो समय है आप इनका एक अचूक उपाय करें। नमस्कार, मैं हूं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के बारे में बात करना जा रहा हूं जिससे यंगर जनरेशन और हम लोगों की जनरेशन बहुत परेशान है। हम लोगों की जनरेशन इस करके कह रहा हूं कि माता पिता होने के नाते हमें फिक्र रहती है कि बच्चों की शादियां जल्दी हों, घर बसे उनके, अच्छी नौकरी पा ली है, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा काम काज है, तो अब शादी में देर क्यों? यंगर जनरेशन की अपनी समस्याएं हैं। वो शादी से इनकार नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवारी से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो सहमे हुए हैं। वो डरे किस बात से हैं? लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए है। वो आसपास के माहौल से घबराए हुए हैं। आए दिन के डाइवोर्सेस, आए दिन के डिस्प्यूट्स, सेपरेशंस, इन चीजों से घबरा रहे हैं। क्राइम की तो बात ही छोड़ दी है, लेकिन जो डिस्प्यूट्स हैं, सेपरेशंस हैं, ये भी बहुत दर्दनाक होते हैं। बसा बसाया घर ना जाने क्यों एकदम तिनके की तरह बिखर जाता है। कारण क्या होते हैं? कुछ अपने अपने ईगोज होती हैं। कई बार कारण माता पिता की तरफ से इंटरफेरेंस होता है या बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस होता है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, रॉन्ग कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। क्या इसमें ज्योतिष कुछ कर सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कोई कुछ कर सकता है मदद? तो इसका सबसे बड़ा का जवाब है हाँ। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोग आते हैं कुंडलियाँ मिलवाने के लिए कि ये कुंडली मिला दो, अगर गुण मिलते हैं तो हम शादी कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अगर इससे शादियाँ हो जाती है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। लेकिन अगर आप 12 घरों को देखें ज्योतिष के, उन 12 घरों में पहला घर अपना होता है, 7वां घर हमारा वो पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप में हम क्या क्या देखते हैं कि जिंदगी में साथ जिसे निभाना है उसका स्वभाव कैसा है।
उससे कोई मतभेद तो नहीं होंगे। कौन सा ऐसा साथी होगा जो मिलेगा। लेकिन लड़के की कुंडली में अगर हम ये मान के चलें कि ये सिर्फ पत्नी का घर है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, और यही पार्टनरशिप है। आप बिजनेस पार्टनर देखें या लाइफ पार्टनर, आपस में विश्वास, एक दूसरे पर, एक दूसरे की काबिलियत पर भरोसा, अच्छाई देखना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और अगर इस चीज को नहीं लेके चल रहे, अहम लेके चल रहे हैं अपना, तो झगड़ा तो होगा ही। अगर एक कंपटीशन चल रहा है कि मैं डोमिनेट करूं, दूसरे को नीचे दबा के रखूं, तो ना तो घर में चलेगी ना बाहर चलेगी। ये मानसिकता तो नहीं चलेगी। इस चीज से छुटकारा पाना जरूरी है। जितना जल्दी आप समझ सकें समझिए इसको। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 7 फेरे होते हैं। वो 7 फेरे क्या हैं? 7 शर्तें हैं कि इन इन चीजों का मैं पालन करूंगा, और पत्नी भी कहती है कि इन इन चीजों का मैं भागीदार हूं, मैं पालन करूंगी। उसके बारे में हम अलग से एक बात करेंगे, क्योंकि अपने आप में वो एक बड़ा विषय है। लेकिन मोटे तौर पे उसमें दोनों को कहलाया जाता है, दोनों से कहलाया जाता है कि हम एक दूसरे को बराबर का दर्जा देंगे जिंदगी में। हिंदू धर्म में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम एक दूसरे को बराबर का लेवल पे रखेंगे, और विदेशों में भी ये माना जाता है। चाहे शास्त्र उनके या उनकी संस्कृति में ये हो ना हो, पर आज के समाज में बराबरी का दर्जा देने में ही भलाई है, और तभी गृहस्थी चल सकती है। वो जमाना गया जब एक लड़की अपने पैसे की जरूरतों के लिए घर वालों पे आश्रित थी। आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, खुद कमा रही है, अपना घर बार अच्छी तरह से खुद से चला सकती है। नहीं चाहिए उसको आपकी जो ये धन दौलत है, उसको भी एक इज्जत चाहिए। और यही चीज है कि हमें इस चीज को समझना है, और इस चीज के आधार पे ही आधी से ज्यादा मैरिजेस बच जाएंगे। तो मैं तो लोगों को बोलता हूं कि भाई देखो, अगर डिस्प्यूट है तो तुम्हारी दोबारा शादी करा देते हैं। दोबारा शादी में क्या होगा? वही 7 फेरे होंगे, पर इस बार तुम सोते हुए फेरे नहीं लोगे, और तुम्हारे से रटवाया जाएगा कि ये शर्तें मैं मान रहा हूं। कम से कम 1 साल तो याद रखो उसको। अब जब याद रखोगे कि हाँ, पत्नी के अपमान नहीं करना सबके बीच में, उसके बिना पूछे या उससे बिना सलाह किए पैसे इधर उधर नहीं खर्च करने। पत्नी भी कहती है कि मैं अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के साथ कोई भी खर्चा करती हूं तो आपके नॉलेज में लाके करूंगी। कहीं आना जाना है आपके नॉलेज में होगा, तो फिर झगड़े की गुंजाइश ही कहाँ रहेगी? झगड़े तो यहीं से शुरू होते हैं। दोनों मिल बांट कर गृहस्थी का बोझ झेलते हैं, उसको अच्छी तरह से निभाते हैं अपनी जिम्मेवारी समझ के, तो फिर क्या करेगा कोई आके बीच में? कहां से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? बड़ी सिंपल सी चीजें हैं।
उसको समझिए। अब कुछ दैविक शक्तियों का भी हम प्रयोग करते हैं इन मामलों को सुलझाने के लिए, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में पता नहीं कितने ही घरों के लिए ये काम किया है, उनके उलझे हुए संबंधों को सुलझाया। वो दैविक शक्ति क्या है? एक रुद्राक्ष का आपने सुना होगा, पूजा पाठ तो कराते ही हैं, उससे भी हो जाता है कि वो ग्रह दशा ऐसी है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो उसका भी इलाज करो। लेकिन एक जो बहुत अचूक रेमेडी है, इसकी अचूक उपाय है, वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। बड़ी अद्भुत चीज है। 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए पैदा होते हैं, जैसे ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं ऐसे ही होते हैं, 2 जुड़े हुए ही होते हैं, नेचुरल फिनोमिना है। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है थोड़ा महंगा होता है, जल्दी देखिए क्यों मिलता नहीं है। असली गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है उसका तो ये हिसाब है, नकली जोड़ के कोई बना दे तो किसी भी दाम पे मिल जाएगा आपको। इसके पूजा करने से, इसको धारण करने से, पूजा तो एक ही बार होगी, वो थोड़ा सा जो उसको शुद्धिकरण करके दिया जाता है, कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं है। मंत्र चाहें आप गौरी शंकर का डेली कर सकते हैं, उसके बिना भी चलता है, लेकिन इसको धारण करने से जिनके रिश्ते होते होते टूट जाते हैं, सिरे तक बात नहीं पहुंच पाती, उनके अंदर ऐसा व्यक्तित्व डेवलप होता है, ऐसे पर्सनालिटी डेवलप होती है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है और एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। शादी ब्याह के बंधन में बन जाते हैं ये लोग। इनको जो मौके हाथ से निकल रहे थे वो मिल जाते हैं, शादी करेंगे। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पहनिए। और जहां पे ऐसे भी मैंने देखे हैं केसेस जहां पे कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी है डिवोर्स की, बड़े बड़े तांत्रिकों और इधर उधर जाके पूजा वगैरह करा ली है कि भाई डिवोर्स ही कराना है, अलग ही होना है। लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनने के बाद वो सारे प्रोसेस खत्म हो गए और एक समझदारी से दोनों इकट्ठे रहने शुरू हो जाते हैं। जो भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है या अपनी मानसिकता का फर्क है, लोग उसको ठीक करके खुद से ही एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं। बहुत सारे केसेस किए मैंने, और वो उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही आज मैं ये हिम्मत के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही अचूक रेमेडी है। आप भी करके देखिए, किसी को रिकमेंड करना है रिकमेंड करिए, ट्राई करने में क्या जाता है। और है क्या, काउंसलिंग सेशन से तो सस्ता ही है ये, और लाइफ लॉन्ग है। तो अगर एक दूसरे के प्रति आकर्षण, सद्भावना ये पैदा कर सकता है गौरी शंकर रुद्राक्ष, आपके घर को टूटने से बचा सकता है या किसी के घर को उजड़ने से बचा सकता है, तो फिर देर किस बात की है? क्यों खाम खा के इधर उधर धक्के खा रहे हो? वकीलों ने तो कहना है कि करवा दो जी डिवोर्स। तो अगर ऐसी कहीं दिक्कत आ रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहे, रुके हुए हैं और खाम खा के कारणों से रुके हुए हैं, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है हॉरोस्कोप में। सीरियस प्रॉब्लम मैं इस करके वर्ड कह रहा हूं
कि अगर ग्रह दशा में कोई दिक्कत है तो उसको भी सुधारना चाहिए पूजा पाठ के उपाय से। रुद्राक्ष ने अपना काम कर रहा है और उसका अपना काम है पूजा पाठ का, तो उसको करिए, करके देखिए। कोई समस्या है, मेरा नंबर इसमें फ्लैश होगा, आप उससे बात करके देखिए मुझसे, आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नए वीडियोस और नई नई जानकारी तुरंत मिले। जैसे ही अपलोड हो आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन आए। नमस्कार।